In this video, we're going to discuss about the force commutation example circuit. तो फोर्स कम्यूटेशन की मैंने बात की थी और हमने कहा था कि इसके अंदर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करके थायरिस्टर को जो है वो टर्न ऑफ कराया जाता है। बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स के ये सर्किट की ऑपरेशन की डिटेल्स में हम जाएं, लेट अस बेसिकली हैव ए ब्रीफ ओवरव्यू कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं और उनका पर्पस क्या है। ठीक है, तो सो अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो तो सिर्फ जस्ट नोट डाउन कि हर जो आपके पास जो है जो कंपोनेंट है उसका मकसद क्या है इसमें लगाने का। सबसे पहली बात तो ये कि जिस थायरिस्टर की टर्न ऑफ की हम बात कर रहे हैं वो T1 है। ठीक है, तो दैट इज़ दी अवर मेन थायरिस्टर जिसको हम टर्न ऑफ करना चाह रहे हैं इस सर्किट के अंदर। फिर हमारे पास जो फर्दर हमने जो थायरिस्टर्स यूज़ किए हैं वो T2 और T3 यूज़ किए हैं। So T2 and T3 are the thyristors that is basically involved in this force commutation circuit. हम यानी इस थायरिस्टर को फायर करके एक काम करेंगे और इस थायरिस्टर को काम करके दूसरा काम करेंगे। अगर आप ये देखें तो मेरे पास ये जो ब्रांच है, दिस ब्रांच इज़ बेसिकली दी LC सर्किट जो हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको फोर्स कम्यूटेशन के हवाले से इन प्रीवियस वीडियो बताया था कि वी यूटिलाइज ए LC सर्किट टू टर्न ऑफ अवर थायरिस्टर। और उसमें होता ही है कि हम कोई रिवर्स बाइस जो है अप्लाई करते हैं थायरिस्टर के ऊपर और इसके साथ साथ उसका जो एनोड करंट होता है उसको भी डाउन बिलो होल्डिंग करंट लेवल लेके आते हैं ताकि थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑफ कर जाए। तो वो ये है। यहाँ पे हमारे पास लोड है, लोड कुड बी रेजिस्टिव एज वेल एज रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव, इंडक्टिव लोड भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो हमने डायोड इन्वॉल्व किया है इसको हम फ्री व्हीलिंग डायोड भी कहते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड। और ये अमूमन जब आपके पास इंडक्टिव लोड्स हों तो उसके अंदर यूज़ किया जाता है जस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड इंडक्टिव किक। तो जब आप स्विचिंग करते हैं, टर्निंग ऑफ करते हैं या टर्निंग ऑन करते हैं तो उस वक्त देयर इज़ ए चांस कि आपके पास एक इंडक्टिव किक आ सकती है जो आपके मेन स्विच जो है यहाँ पे जो थायरिस्टर T1 है इसको डैमेज कर सकती है। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर मेन स्विच फ्रॉम दैट इंडक्टिव किक वी इन्वॉल्व ए फ्री व्हीलिंग डायोड। हमने यहाँ पे जो इनपुट सप्लाई ली है, इनपुट सप्लाई जो है इनपुट DC सप्लाई है। जैसे कि मैंने पहले से हाईलाइट किया था कि जब आप फोर्स कम्यूटेशन करते हैं तो वहाँ पे फिर लाइन की इसमें कोई जो है वो नेचर इन्वॉल्व नहीं हो सकती उसको बंद करवा सके। तो चूँकि DC सप्लाई है तो वो तो कांस्टेंट रहती है, इट नेवर चेंजेस, तो वो उसका इसमें जो रोल है वो इसका आउट हो जाता है। बाकी हमारे पास जो है ये सारे जो हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं दे आर शुड बी क्लियर टू यू। नाउ वी विल बेसिकली फर्दर डिस्कस हाउ दिस सर्किट विल ऑपरेट। तो सर्किट की ऑपरेशन को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन जिसके अंदर ये सर्किट चलता है। पूरा सर्किट एक साथ काम नहीं करता। यू कैन नॉट से कि ये पूरा सर्किट जो है वो एक साथ इन्वॉल्व हो जाएगा और चलना शुरू हो जाएगा, दैट इज़ नॉट द केस। होता ये है कि इस सर्किट का कुछ पार्ट जो है वो थोड़ी देर चलता है, फिर दूसरा मोड आ जाता है, फिर उसमें दूसरा पार्ट चलता है, फिर उसका तीसरा पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो LC सर्किट है इसके अंदर जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के ऊपर जो है वो इनिशियली एक वोल्टेज होगी जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी की हुई है। इस जो इनिशियल वोल्टेज जो हम जो यूज़ करते हैं इट इज़ यूज़ फॉर के जी यहाँ पे हम जो है रिवर्स बाइस अप्लाई करते हैं थायरिस्टर के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इसकी मैंने ओरिजिनली पोलैरिटी लगाई हुई थी इसके बजाय हम इसकी ये वाली पोलैरिटी यूज़ करेंगे फॉर एप्लीकेशन ऑफ इनिशियल जो है हम इसके ऊपर जो रिवर्स बाइस अप्लाई करेंगे सो दैट यूटिलाइजिंग दिस थिंग इसको हम रिवर्स बाइस करा के टर्न ऑफ करा दें। नाउ वी विल गो इनटू डिटेल इन हाउ दिस सर्किट इज़ ऑपरेटिंग। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम कंसिडर करेंगे कि हमारा सर्किट जो है इनिशियली इस कैपेसिटर के ऊपर ये वाली वोल्टेज होगी जो मैंने यहाँ पे शो कराई हुई है, यानी अगेन माइनस और प्लस VC। तो क्लियरली अगर जब ये वोल्टेज जो है वो अक्रॉस द थायरिस्टर आएगी तो थायरिस्टर जो है वो रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये आप नोट डाउन रख लेंगे हम क्या किस तरीके से चलेंगे। तो पहला जो उसमें मोड 1 है, अगर मैं इस सर्किट के हवाले से बात करूँ मोड 1, दैट इज़ वेरी सिंपल। हमने क्या किया कि किसी भी टाइम पे इनिशियल टाइम T0 पे हमने थायरिस्टर को टर्न ऑन करा लिया होगा। तो उसके नतीजे में थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑन होने के बाद जो है आपके पास ये जो मैंने ब्लू मार्केट से जो मैं चला रहा हूँ इस तरह सर्किट के अंदर चल रहा होगा। ये जो है आपके पास इनिशियली सर्किट चल रहा होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ मोड 1 को तो इट विल बी लाइक दिस।
थायरिस्टर T1 सप्लाइंग करंट टू द लोड। ये जो आ गया आपके पास लोड, यहाँ पे ये प्लस माइनस VS है, तो ये आपके पास जो है ये DC सप्लाई जो है राइट अक्रॉस द लोड, ये आपके पास कंडक्शन हो रही होगी इस करंट के अंदर। तो ये हमारा मोड 1 है जिसके अंदर ये करंट चल रहा होगा। दिस इज़ द फर्स्ट मोड जिसके अंदर सर्किट जो है वो ऑपरेट कर रहा होगा। अब ऑब्वियसली हम हमने जाना है कि फोर्स कम्यूटेशन करनी है, हमने थायरिस्टर को टर्न ऑफ करना है। सो वी हैव टू टेक द थायरिस्टर दिस सर्किट इन द नेक्स्ट मोड। ठीक है जी, ये आप ड्रॉ करते रहें साथ साथ ताकि जो आपकी डिटेल्स स्कीमेटिक्स हैं वो बनती रहें। खासतौर पर अब ये मोड 1 आपने ड्रॉ कर लिया कि जी ये इसके हमारे पास, वैसे तो ये सर्किट बड़ा है, इसके अंदर ये ब्रांच भी है, ये ब्रांच भी है, ये ब्रांच भी है, लेकिन पहले मोड के अंदर सिर्फ हमारा ये वाला लूप जो है एक्टिव है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं मोड 2 की। तो पहले मोड में हमने क्या किया है, थायरिस्टर जो हमारे पास जो है T1 उसको ऑन करवाया है और करंट जो है हमारा वो लोड के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो ये हमारा पहला मोड था। सेकंड जो मोड है ये क्या होगा, लेट अस सी दैट थिंग एज वेल। तो सेकंड मोड में ये होगा कि हम लोग अपना जो थायरिस्टर T2 है इसको हम टर्न ऑन कराएंगे। तो जब हम थायरिस्टर T2 को टर्न ऑन कराएंगे तो हमारा LC सर्किट कैसे बिहेव करेगा, दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मेरे पास देखिए, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, इसके ऊपर ये वाला वोल्टेज है, साथ में मेरे पास ये इंडक्टर है। ठीक है, तो जब हम इसको ऑन करवाएंगे तो ये थायरिस्टर T2 जो है इन मोड 2, लेट्स सपोज यू राइट मोड 2, थायरिस्टर T2 टर्न ऑन। ठीक है, थायरिस्टर T2 को हमने टर्न ऑन कर दिया। थायरिस्टर को T2 टर्न ऑन करने की वजह से क्या होगा, इनिशियल कंडीशंस अब आपको देखना पड़ेंगे। असल में हम इसमें इनिशियल कंडीशंस देखते हैं और फिर फाइनल कंडीशंस देखते हैं कि जो इस सर्किट के ऊपर आएंगे। इनिशियली अगर आप देखें तो ऑब्वियसली आपका जो आपके पास कैपेसिटर है इसके ऊपर एक वोल्टेज होगी VC, वेयर एज जो आपका इंडक्टर होगा वो इनिशियली जो है इट विल रेजिस्ट एनी चेंज इन करंट। तो आपने ये फायर तो करवा दिया, लेकिन अचानक एकदम इसके अंदर करंट ये नहीं होगा कि एकदम जो है पल्स के तौर पे जो राइज कर जाए, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा हुआ ना, ये मोड 2 आया तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जी करंट जो है वो जैसे एकदम यूँ करके आप एकदम राइज कर देगा, ऐसे नहीं होगा। रादर इंडक्टर विल स्लोली अलाउ दी करंट टू इंक्रीज इन। तो आपके पास क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो पहले आउटर में फ्लो कर रहा था सिर्फ करंट, यानी पहले जो प्रीवियसली हमारे पास सिर्फ करंट जो है मोड 1 में सिर्फ इस तरीके से फ्लो कर रहा था, T2 के टर्न ऑन होने की वजह से हमारा करंट जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से इधर से भी आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये टर्न ऑन कराएगा और ये जो इंडक्टर है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इस करंट के साथ सेटल करेगा, तो ये जो हमारे पास वोल्टेज है यहाँ पे आप देखिए गौर से, ये वाली वोल्टेज जो है विल बी अप्लाइड अक्रॉस राइट अक्रॉस द थायरिस्टर। तो ये वोल्टेज जो हमने यहाँ पे रखी हुई थी ये जो है इसके अक्रॉस होगी और इसके नतीजे में क्या होगा कि थायरिस्टर भी बेसिकली, जब आपको मैंने पहले से बताया था कि अगर आप रिवर्स बाइस अप्लाई करते हैं थायरिस्टर पे तो वो टर्न ऑफ कर जाएगा। दो मेथड से मैंने आपको बताया, या तो आप होल्डिंग करंट से डाउन बिलो लिए हैं और आप जो है या वो रिवर्स वोल्टेज, यहाँ पे हमने रिवर्स वोल्टेज भी अप्लाई कर दी। और सेकेंडली ये जो करंट की ब्रांचिंग हुई है इसकी वजह से क्या होगा कि जो एनोड करंट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। एंड व्हेन द एनोड करंट ऑफ द टाइप T1 becomes less than holding current, थायरिस्टर will turn off। तो यहाँ पे जो है नतीजतन जब थायरिस्टर टर्न ऑफ कर जाएगा तो ये जो ब्लू में करंट चल रहा था इट विल स्टॉप टू कंडक्ट एंड इंस्टेड ये जो हमारे पास रेड में कंडक्शन है ये बिगिन करेगी। दैट्स इट। तो अगर मैं यहाँ पे अब इसका मैं सर्किट बनाऊंगा तो अब किस तरीके से चल रहा होगा, जो कि मैं मोड 2 के लिए बनाऊंगा। तो वो मोड 2 के लिए जब मैं ये सर्किट क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से देखिएगा गौर से, मेरे पास यहाँ पे कैपेसिटर होगा, देन आई विल हैव द इंडक्टर, देन आई विल हैव थायरिस्टर T2 और फिर यहाँ पे मेरे पास ये डायोड आ गया, देन ये हैव ये लोड। तो ये प्लस माइनस VS इधर आ गई, यहाँ पे मेरे पास कैपेसिटर आ गया, ये इंडक्टर आ गया, ये T2 आ गया और यहाँ पे आपके पास लोड आ गया एंड हियर वी हैव डी पावर। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके पास जो है
आपके पास जो है अब क्या होगा कि थायरिस्टर T1 जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। सो ये आपके पास टर्न ऑफ हो गया। आई थिंक सो आपको ये समझ आ गया होगा। लेट मी ब्रीफली रिपीट इट कि हुआ क्या है। हमने थायरिस्टर T2 को टर्न ऑन कराया। जैसे टर्न ऑन कराया तो हमारे पास जो है ये ऑब्वियसली द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू दिस ब्रांच, और ये जो करंट है इस ब्रांच के अंदर इंक्रीज़ जो करेगा वो ऑब्वियसली एकदम नहीं करता, इंस्टेंटेनियसली नहीं करता। वाई? क्योंकि इंडक्टर जो है दैट डज नॉट अलाउज एनी इंस्टेंटेनियस चेंज इन करंट, तो वो ब्रांच में एकदम चेंज होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता श्योरली ये इंक्रीज़ करेगा। जैसे जैसे ये करंट इंक्रीज़ करेगा वैसे ही जो ये वोल्टेज है ये अप्लाइड हो जाएगी अक्रॉस दी थायरिस्टर T1। अब दो मैकेनिज्म्स काम करेंगे थायरिस्टर T2 को ऑफ करने में, T1 को ऑफ करने में। पहला मैकेनिज्म क्या करेगा, रिवर्स बाइस अप्लाई हो जाएगी। दूसरा मैकेनिज्म क्या करेगा, एनोड करंट को डाउन बिलो दी होल्डिंग करंट लेवल ले आएगा। इन दोनों के नतीजे में आपका थायरिस्टर T1 जो है ये टर्न ऑफ हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द फोर्स कम्यूटेशन। और इसके बाद क्या होगा कि करंट जो है वो स्टार्ट टू फ्लो विद द T2 सर्किट में जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन अब ऑब्वियसली आप कहेंगे कि ये करंट तो अभी भी चल रहा है, यानी हम तो चाह रहे थे कि जी करंट जो है वो लोड से भी करंट बंद हो जाए। आप तो चाहते हैं ना कि लोड पे भी करंट बंद हो जाए। तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट थिंग, ये बड़ा अहम होगा ये कि जब ये LC सर्किट जो है आपके पास जो है पहले ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, यानी हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास थी माइनस प्लस, ये हमने माइनस VC अप्लाई की थी। तो पहले ये डिस्चार्ज होगा टू द 0 वोल्ट, ये 0 तक हो जाएगा, और फिर ये चार्ज होगा VC टू दिस लेवल प्लस VC लेवल। सो एट द एंड ऑफ दिस मोड 2 हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है ये जो होगा ये प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे जो पहले, और जब ये प्लस माइनस VC लेवल तक ये चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, द कैपेसिटर विल बेसिकली बिकम ओपन सर्किट। कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। इसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो हमारा T2 है दिस विल बी टर्न्ड ऑफ। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना एकदम जो है ध्यान में आता है कि ये जो मोड 2 है ये बड़ा लेंथी है। पहले इसमें क्या हुआ है कि आपने इसको स्टार्ट करते हुए T2 को फायर किया है, ऑन किया है। ऑन करने के नतीजे में क्या हुआ कि यहाँ से रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हुई T1 के ऊपर और करंट शिफ्ट हो गया इस ब्रांच के अंदर। इसके नतीजे में क्या हुआ कि T1 टर्न्ड ऑफ हो गया। अब करंट जब इसमें शिफ्ट हो गया तो पहले इनिशियली वोल्टेज थी ये माइनस VC थी, ये डिस्चार्ज हुई आई 0 के लेवल पे, और उसके बाद फिर ये चार्ज हुआ प्लस VC के लेवल पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये वोल्ट जब ये प्लस VC के लेवल पे पहुँचेगा जिसके ऊपर वोल्टेज, तो कैपेसिटर विल बिकम ओपन सर्किट। कैपेसिटर विल बिकम ओपन सर्किट, ये कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। जैसे ही ओपन सर्किट होगा तो जो करंट इधर से फ्लो कर रहा होगा T2 के अंदर वो 0 हो जाएगा। जब वो T2 के अंदर करंट 0 हो जाएगा तो T2 इज़ टर्न्ड ऑफ, और जब T2 टर्न्ड ऑफ हो जाएगा तो नेक्स्ट मोड स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब आपके पास T2 टर्न्ड ऑफ हो गया। तो इसका नतीजा क्या होगा कि ये जो हमने करंट बनाया था दिस विल ऑल्सो सीज टू एग्जिस्ट। हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, और तो अब लोड पे करंट जाना बंद हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हमने शुरू किया था तो हमने VC को नेगेटिव लिया था। अब हमने वोल्टेज जो है कैपेसिटर की वो हमने दोबारा से नेगेटिव करनी है। सो वी विल टर्न ऑन दी T3 टर्न ऑन कर देंगे। अब हमारे पास देखें ये वोल्टेज लगी हुई है और T3 हमने टर्न डाउन कर दिया। व्हाट विल हैपन, अब हमारे पास जो मोड 3 होगा, हमारे पास कैपेसिटर है विद प्लस माइनस, वी हैव इंडक्टर, और मेरे पास जो है यहाँ पे एक थायरिस्टर है T3 और ये आ गया। सो अब दिस इज VC, L, C एंड T3। अब करंट जो है ये प्लस माइनस वोल्टेज है, यहाँ से करंट चलेगा इधर इसका, क्योंकि ये ऑन हो गया इसके थ्रू, और यहाँ से जाएगा इंडक्टर के अंदर। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट अब क्या होगा, इंडक्टर को ये इससे पास कराएगा, इंडक्टर के अंदर जो है वो करंट सेटअप होगा, और एट द एंड ऑफ दिस रीडिंग अब क्या होगा, पहले यहाँ पे पास था प्लस माइनस VC, ये डिस्चार्ज होगा, इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे जाएगा ये 0, सारी एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगी इंडक्टर के अंदर। फिर दोबारा ये चार्ज होगा माइनस प्लस VC, यहाँ पे ये प्लस VC था, ये 0 पे गया, और फिर ये माइनस VC पे आ गया। तो अब हमारे पास एट द एंड ऑफ द अनदर थर्ड मोड हमारे पास यहाँ पे माइनस और प्लस हो जाएगा। एट द एंड ऑफ दिस मोड यू विल सी दैट कि हमारे सर्किट की इनिशियल कंडीशन वही हो चुकी है जो पहले थी।
और इसके बाद ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली जो मैंने बात बताया था मोड वन जो है हम करेंगे दोबारा से। सो पहले हमारे पास मोड वन क्या था, मोड वन के अंदर जो है थायरिस्टर T1 को ऑन कराया था और करंट चलाया था। तो थायरिस्टर T2 अगेन जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा, ये कैपेसिटर दोबारा रिचार्ज हो जाएगा -VC के ऊपर, ये कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। और जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो जो यहाँ पे करंट चल रहा था वो ऑफ हो जाएगा और T3 विल बी टर्न्ड ऑफ। सो एट द एंड ऑफ मोड 3, at end of mode 3, thyristor T3 will be turned off। क्यों? क्योंकि आपका कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट हो गया और उसने उसको टर्न ऑफ करा दिया। सो नतीजतन आपके पास अगर आप कैपेसिटर पे देखेंगे T3 के एंड के ऊपर आपके पास कैपेसिटर पे दोबारा से ये वोल्टेज आ जाएगी। तो एट द एंड ऑफ मोड 3 आपका जो है सर्किट जो है वो उसी इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा जिस पे ये स्टार्ट हुआ था। सो इट सीम्स कॉम्प्लेक्स अ बिट कि आपके पास, लेकिन अगर आपने मोड 1 के लिए अलग से सर्किट बनाया हो, उसके बाद आपने देखा हो मोड 2 के लिए सर्किट बनाया हो, एंड देन विल मोड 3 के लिए भी सर्किट बनाया हो, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस सर्किट्स ऑपरेटिंग। सो मोड 1 में हमारा T1 ऑपरेट कर रहा है और करंट जो है वो लोड के थ्रू फ्लो कर रहा था। मैंने मोड बनाया था। फिर आपने क्या किया मोड 2 में, एट द स्टार्ट ऑफ मोड 2 आपने T2 को फायर कर दिया। T2 फायर हुआ। इसने T2 के फायर होने की वजह से क्या हुआ कि ये वाले जो नेगेटिव वोल्टेज है ये अप्लाई हो गया T1 के अक्रॉस। सेकेंडली आपने जो करंट है वो स्विच हो गया इस ब्रांच के अंदर। सो नतीजतन T1 ऑफ हो गया। एट द एंड ऑफ दिस ब्रांच, यानी जब ये एंड हुआ तो इसमें क्या हुआ कि पहले तो आपने कैपेसिटर को डिस्चार्ज कराया और फिर चार्ज कराया, और एट द एंड जब ये चार्ज हो गया +VC पे तो इसने क्या किया, इसने टर्न ऑफ करा दिया T2 को, क्योंकि जब ये +VC पे चार्ज हो जाएगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। कोई सा भी कैपेसिटर इन इट्स फाइनल कंडीशन ओपन सर्किट होता है। तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा +VC पे और ये T2 जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। एट दिस मोमेंट आप T3 ऑन कराएंगे, T3 फायर करने के नतीजे में क्या होगा कि करंट जो है वो इस कैपेसिटर से निकलेगा और थ्रू दिस लूप चलना शुरू हो जाएगा। और पहले ये जो इसके अंदर कैपेसिटिव एनर्जी है वो स्टोर होगी इंडक्टर के अंदर, और जब ये स्टोर होगी तो क्या होगा, +VC जो था वो डिस्चार्ज होगा, वो 0 पे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 0 पे आने के बाद फिर क्या होगा कि ये दोबारा से चार्ज होगा नेगेटिव पे, इस कंडीशन पे आएगा। और जब ये इस कंडीशन पे आएगा, नेगेटिव VC पे आएगा, तो आपका T3 भी जो है वो ऑफ हो जाएगा और आप दोबारा से उस कंडीशन में आ जाएंगे कि अपने मोड 1 का आगाज़ कर सकें T1 को टर्न ऑन करके। सो इन एवरी साइकिल, ये एक साइकिल है, मोड 1, मोड 2, मोड 3, साइकिल 1, फिर साइकिल 2 पे गए, फिर मोड 1, मोड 2, मोड 3, फिर साइकिल 3। तो हर साइकिल जो है वो इक्वल टाइम की होती है। ये नहीं होता कि जी एक साइकिल जो है वो किसी टाइम की हो, दूसरी साइकिल किसी टाइम की हो। तो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑन फोर्स कम्यूटेशन सर्किट एंड आई होप सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। थोड़ा सा इसको रिपीट करके वीडियो को देखें अगर एक बार में आपको समझ नहीं आता। दूसरा, LC सर्किट की प्रॉपर्टीज़ को समझें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा उनको क्लियरफाई कर देता हूँ। इंडक्टर जो होता है इन इट्स इनिशियल कंडीशंस, इंडक्टर जो है L इनिशियल कंडीशन में ओपन सर्किट होता है। इंडक्टर जो होता है फाइनल कंडीशन में क्लोज सर्किट होता है। ठीक है, ये अपने जहन में रखें। ये जो है ना ट्रिक्स हैं इसको समझने के लिए। कैपेसिटर इनिशियल कंडीशन में क्लोज सर्किट होता है। ठीक है, एंड कैपेसिटर इन फाइनल कंडीशन ओपन सर्किट होता है। तो ये ज़रा सा अगर आपके जहन में रहा कि मोड 1, मोड 2, मोड 3 के एंड पे जो है कैपेसिटर किस तरीके से चेंज हो रहा है, रिवर्स कर रहा है, तो आप इजीली जो है वो समझ सकते हैं इस सर्किट का ऑपरेशन। सो आई थिंक सो थोड़ा सा मैं अपने नोट्स भी शेयर कर दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं कि हाउ दिस विल बेसिकली सर्किट विल ऑपरेट। बाकी ये जो है इसको सर्किट को आप समझेंगे 3 मोड्स में आप सर्किट को बना लें। 3 मोड्स आर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस सर्किट। फर्स्ट मोड T1 का टर्न ऑन करना और लोड के साथ चलना। सेकंड मोड T1 को ऑफ कराना।
और कैपेसिटर को पहले डिस्चार्ज करना 0 तक और फिर उसको ऑपोजिटली चार्ज करना। T3 कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना 0 तक और फिर दोबारा से वापस उसको -VC के ऊपर चार्ज कर लेना और फिर T3 को भी ऑफ हो जाना। तो ये T2 और T3 जो है वो सेल्फ कम्यूटेटेड होते हैं, वो खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, ठीक है। जबकि T1 की जो है आपने फोर्स कम्यूटेशन कराई है कि आपने एक दूसरे सर्किट से फायर करा के उनको जो है वो टर्न ऑफ कराया। तो आई होप सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड।